एक 6 साल की बच्ची जब भी अपने घर में बात करती है तो वो अपने पिछले जन्म के माता-पिता के बारे में बात करती है, अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों के बारे में बात करती है और कहती है, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, वो काफ़ी बड़े हो गए होंगे। उसकी बातों को सुनकर उसकी माँ को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो ये सारी बातें अपनी छोटी बहन पूनम के साथ साझा किया करती थी। दरअसल वो परिवार में 4 भाई-बहन होते हैं। 2 भाई उससे बड़े होते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम रंजन होता है, छोटे भाई का नाम मोहन होता है और वो उनसे कोई बात शेयर नहीं करती है, लेकिन अपनी छोटी बहन पूनम से सारी बातें बोलती है, जो कि महज अभी 4 साल की है। वो ऐसा कुछ नहीं समझती है, लेकिन रोज़ वो उससे इतनी बातें करती है कि एक दिन उसकी माँ उसे बातें करते सुन लेती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है मेरा बेटा अब कितना बड़ा हो गया होगा, मेरा बेटा मुझे बहुत याद करता होगा, एक ना एक दिन मैं उनके पास ज़रूर जाऊँगी। जब एक माँ एक 6 साल की बच्ची को ऐसी बातें करता सुनती है, तो उसे बहुत अचंभा होता है और फिर वो अपने पति से इस बात को कहती है। इसका पति जो है, वो एक सरकारी कर्मचारी है। वो जब शाम को अपनी ड्यूटी से आता है, तो वो माँ सारी बातें उससे शेयर करती है। आइए जानते हैं कैसे एक छोटी बच्ची अपने से करीबन 300 से साढ़े 300 किलोमीटर दूरी की बात करती है। वो हल्द्वानी उत्तराखंड की बात करती है। वहाँ पर उसका गांव होता है जिसका नाम है रानीपुर, जिसके बारे में सटीक सटीक जानकारी देती है। जो इनके अब के क्षेत्र से जो यहाँ अब रहते थे, वो अब इनका उत्तर प्रदेश बिजनौर में था। बिजनौर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है कीरतपुर। कीरतपुर में ये फिलहाल रहते हैं और यहाँ पर रहकर जब वो वहाँ की बात करती है, नदियों की बात करती है, पहाड़ों की बात करती है, तो माँ और पिता दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और फिर उसकी सारी बातों को जानने की जिज्ञासा में वो उससे बहुत सारी बातें करते हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ होगा, कैसे इस लड़की का पुनर्जन्म 300 से साढ़े 300 किलोमीटर दूरी पर होता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इस सच्ची कहानी को आप सुनेंगे तो आपको वाकई में विश्वास हो जाएगा कि वाकई में पुनर्जन्म होते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर एआन स्टीवेंसन ने भी बताया है, अपनी जो बुक है उसमें भी इस केस का उल्लेख किया है। आप चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी कहानी को सुन रहा है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, कहानी के अंत में उन सभी का नाम लिया जाएगा। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। हल्द्वानी में एक गांव पड़ता है। हल्द्वानी एक शहर है जो गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है। गांव का नाम है रानीपुर। यहाँ पर एक छोटा सा किसान रहता है, उसकी पत्नी है। पत्नी बहुत ही सुंदर है, बहुत मेहनत करती है, अपने पति के साथ खेतों का भी काम कराती है और घर के बाकी सारे काम करती है। पत्नी का नाम रंजना है और पति का नाम प्रकाश है। दोनों अपने परिवार को बड़े ही बहुत अच्छे से लालन पालन परिवार का करते हैं। इधर जो पत्नी गुंजन है, वो अपने सारी बातों को बहुत अच्छे से संभालती है। अपनी बेटी, अपने बेटा, बेटे का नाम अमित होता है और बेटी का नाम पूजा है। दोनों, बेटा जो है वो अभी 13 साल का है और बेटी जो है वो अभी 7 साल की है और अपने छोटे से घर में बहुत अच्छे से रहती है। इसके जो माता-पिता हैं, इसकी माँ का नाम सरिता देवी था और इनके जो पिता हैं उनका नाम हरिदास शर्मा था। हरिदास शर्मा एक पंडित थे। पिछले जन्म में ये पंडित परिवार में थी और अब बहुत अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रही है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना होती है कि पूरा परिवार तितर-बितर हो जाता है। जब ये, क्योंकि जो इसका घर था, उस घर के आगे एक बरगद का बड़ा-सा पेड़ था और घर के ही थोड़ी दूरी पर एक नदी बह रही थी। और उत्तराखंड आप गए होंगे, आपने देखा होगा, बड़ा ही शांत सी जगह है। वहाँ पर बड़े-बड़े पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं और बहुत ही ठहरा हुआ जगह है। वहाँ के लोग बड़े शांत होते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं। तो वैसे ही ये पानी लेने के लिए जाती है और जब वो नदी से पानी भर रही थी, तो उसी समय उसका पैर फिसलता है और पैर फिसलने के बाद जब ये अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, तो ये और भी गहरे पानी में चली जाती है और नदी का बहाव इतना तेज था कि इसकी जो बॉडी है वो भी नदी के साथ, पानी के साथ बह जाती है। परिवार वालों को पता चलता है कि जो जो लड़की थी गुंजन, यानी कि उस परिवार की जो बहू थी, वो पानी में बह गई है। लोगों ने बचाने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं भी ये नहीं मिलती है। उनके हाथ से ये फिसल जाती है
और परिवार एक बहुत ही बड़े शोक में डूब जाता है। माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और जो बेटा बेटी हैं वो भी बहुत रोते हैं, अपनी माँ को बहुत याद करते हैं। पति प्रकाश जो कभी बहुत खुश रहा करता था, अब वो सब कुछ छोड़ देता है, सारा दिन घर में ही बैठा रहता और बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी का शोक मनाया करता और भगवान से बस यही दुआ करता कि कहीं न कहीं मेरी पत्नी दोबारा लौट कर आ जाए। बेटा और बेटी वो दोनों भी अपनी माँ को बहुत याद किया करते थे। माँ कहती है कि मैं जीवित हूँ, इससे अच्छा भगवान मुझे ले लेता, मेरी बेटी को तो रहने देता, काश मेरी बेटी लौट कर आ जाए। जब परिवार के इतने लोग भगवान से दुआ करते हैं, भगवान से मांगते हैं, तो वहां पर चमत्कार हो जाता है। वो परिवार तो वहां शोक में डूब जाता है, लेकिन उसके करीबन 2 साल बाद इस एक लड़की का जन्म होता है और उस लड़की का जन्म होता है उत्तर प्रदेश के कीरतपुर में, जहां पर बिजनौर शहर लगता है और बिजनौर से थोड़ी ही दूरी पर एक कीरतपुर नाम का गांव है, जिस गांव में एक लड़की का जन्म होता है जिसके 2 भाई बहन पहले ही हैं। तीसरे नंबर की ये बेटी होती है, इसका नाम रिया रखा जाता है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से इसका भरण पोषण किया जाता है, क्योंकि इसका जो पिता है उसका नाम विजय कुमार है और जो इसकी माँ है वो एक गृहिणी है जिसका नाम सुधा देवी है। दोनों बड़े प्यार से अपनी बेटी को पालते हैं, अपने बच्चों में बहुत अच्छे से उन्हें रखते हैं और धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब ये बड़ी होने लगती है। जब ये 4 साल की होती है, 2 साल की होती है, तो इसकी एक बहन और जन्म लेती है, जिस बहन का नाम पूनम रखा जाता है। अब 4 बहन भाई हो जाते हैं। परिवार में बहुत हंसी का माहौल था, बहुत खुशी का माहौल होता है, बहुत अच्छे से इसकी परवरिश की जाती है। परिवार में जब कोई रिश्तेदार आया करते, जब अपनी पुरानी पुरानी बात याद किया करते, तो बीच में ये लड़की भी बोला करती और अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों के बारे में बताया करती। इस बात को जब ये छोटी थी तब तो माता पिता सोचते थे वैसे ही बोल रही होगी, किसी ने कुछ कहा होगा उनको कह रही है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब ये 6 साल की हो जाती है, जब भी ये उन्हीं बातों को करती है, उन्हीं नामों को लेती है, अपने माता पिता का नाम सरिता देवी, अपने पिता का नाम हरिदत्त शर्मा और सभी का नाम बोलती है, तो अब माता पिता को शक होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। अब वो उसके पास बैठते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पहला सवाल ये होता है कि पापा, हमारे घर के आगे बरगद क्यों नहीं है? हमारे गांव में नदी क्यों नहीं है जो उस नदी से हम पानी ला सकें? क्या आपको पता है, पिछले जन्म में मैं नदी से पानी लाया करती और अपने घर में अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहा करती। जब एक 6 साल की बच्ची इस तरीके से कहती है, तो माता पिता बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ती है और उससे वो और बहुत सारी बातें पूछते हैं, कहते हैं कैसी जगह थी, कहाँ थी। तब तक उसने ऐसे प्रॉपर नाम नहीं बताया था, लेकिन वो अब सब कुछ, क्योंकि 6 साल का बच्चा चीज़ों को जोड़ने लगता है, जो उसके दिमाग में आती हैं उनको अच्छे से बता पाता है। क्योंकि अब से पहले वो जब छोटी थी तो क्लियरली नहीं बता पाती थी, लेकिन अब वो क्लियरली बताती है। वो बताती है कि मैं शहर तो कभी भी नहीं गई, लेकिन मेरे गांव से शहर लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता था। सभी लोग कहते थे जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मेरे पति ला दिया करते और जब मैं छोटी थी तो मेरे जो पिता हैं वो ला दिया करते थे। मैं शहर कभी भी नहीं गई, लेकिन एक दिन मैं नदी में डूब गई, जिस वजह से मैं आप सबके पास आ गई। माता पिता इस बात पर बहुत हैरान होते हैं और बहुत परेशान भी होते हैं। वो अपनी बेटी के दर्द को बहुत महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे अमित को और अपनी बेटी पूजा को बहुत याद किया करती है और वो कहती है मुझे उनकी बहुत याद आती है। पता नहीं किसी ने उनको खाना खिलाया होगा या नहीं खिलाया होगा। यहाँ तो माँ मुझे खाना खिला देती हैं और माँ बहुत अच्छी हैं, मेरी पहली वाली माँ भी बहुत अच्छी हैं। वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? जब एक बच्ची छोटी सी ऐसी प्यारी बातें करती है, तो माता पिता अब सोचते हैं कि इसे ज़रूर मिलवाना चाहिए, हमें उस परिवार को ज़रूर देखना चाहिए, आखिर वो परिवार कैसा है। वो पूरा एड्रेस बताती है और अब वो परिवार वाले उस एड्रेस पर जाते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर देखते हैं, अब वो बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे, क्योंकि 2 साल बाद इसका जन्म हुआ था जब इसकी डेथ हुई थी और 6 साल की ये हो चुकी है, यानी कि 8 साल की देरी थी। और ऊपर से जो इसका बेटा था वो लगभग 13 साल का था तब, तो वो 21 साल का अब हो चुका था और बेटी भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। ये बेटी संग में जाती है, रिया उनके संग जाती है
और जब वो उस नदी को देखती है तो उससे डर जाती है। कहती है इससे दूर रहना, ये बहुत जल्दी इसमें डूब जाते हैं। आपको पता है पापा, मैं इसी में डूबी थी। जब ऐसे शब्दों को वो कह रही थी तो पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी वो कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है। अब पैदल पैदल का रास्ता होता है, वो उन्हें पैदल लेकर जाती है तो उसे वो बरगद का पेड़ दिखाई देता है। उस बरगद के पेड़ को देखकर कहती है वो देखो, वो पेड़ है, उसके पास जो घर है वो मेरा ही घर है। घर बहुत छोटा सा बना हुआ था और अब वो लड़का भी बड़ा था। वो लड़की भी काफी बड़ी हो चुकी थी। पति घर में ही था। अब वो किसानी ही करता करता था। पहले तो वो मेहनत मजदूरी भी कर लिया करता था, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत उसका खेत था उसमें ही अपना काम करता। और कुछ भैंस वगैरह रख रखी थी। वहां पर बहुत छोटी छोटी होती हैं, गाय ज्यादातर होती हैं। गाय बंधी हुई थी, उन्हीं से अपना काम चलाता है। वो जाते हैं, खुला दरवाजा था, सीधे जाते हैं और जैसे ही वो अंदर देखती है तो वो सब चीज को बड़े ही असमंजस भरे निगाहों से देखती है, क्योंकि जब वो उस घर में रहा करती थी तो सभी चीजों को बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से रखा करती थी। लेकिन जब बाहर देखती है तो बाहर पानी की बाल्टी भरी हुई है, पानी का मग्गा बाहर पड़ा हुआ है, बहुत सारे गंदे बाहर पड़े हुए हैं जहां पर कपड़े धुलते हैं, जहां पर एक हाथ का हैंडपंप लगा हुआ था। वो कहती है देखो ये आज भी ऐसे ही हैं, आज भी सभी कपड़ों को ऐसे ही डाल देते हैं। एक 6 साल की बच्ची ऐसी बातें कर रही थी मानो 40 साल की महिला बात कर रही हो। अब वो अंदर थे, वो लोग खाना खा रहे थे। वो अंदर जाती है और कहती है अरे तुम लोग तो खाना बनाना सीख गए। मैं तो इसी चिंता में थी कि तुम लोगों ने खाना कैसे खाते होंगे, कहाँ से लाते होंगे, क्योंकि तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता था। उस प्रकाश से कहती है जिसकी उम्र लगभग 42 साल थी, उससे कहती है कि तुमने खाना बनाना सीख लिया। वो बड़ी ही अजीब निगाहों से देखता है और इतनी छोटी बच्ची जब उससे कहती है तो वो कहता है कि तुम कौन हो, कहाँ से तुम लोग आए हो, आइए बैठिए, पहले आप लोग जलपान कीजिए। वो उन्हें पानी देता है। वो लड़की तभी भी उनकी सबकी तरफ बहुत अजीब निगाहों से देखती है। वो अपने बेटे को देखती है जो अब बहुत बड़ा हो चुका था। वो जो उसके इस जन्म के माता पिता हैं वो कहते हैं कि भाई साहब, ये जो इसका दूसरा जन्म हुआ है ये हमारे घर में हुआ है, ये तुम्हारी पत्नी है। ये हमें उसी दिन से तुम्हारी बातें बताती है जब से इसने बोलना शुरू किया, लेकिन अब ये सारी बातों को सटीक सटीक बताती है, सारे एड्रेस बताती है, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वो उसे बहुत अजीब निगाहों से देखता है और पूछता है कि क्या तुम वही हो गुंजन? तो वो कहती है हाँ मैं गुंजन हूँ। तुम प्रकाश हो, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना? वो बहुत अजीब निगाहों से देखता है और कहता है मैं तुम्हें कैसे पहचान सकता हूँ, तुम तो इतनी छोटी हो गई हो। तभी वो कहती है कि माँ बाबा कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि माँ बाबा भी ठीक हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। वो कहती है क्या तुम उन्हें बुलवा सकते हो, क्योंकि उनके माता पिता उनसे थोड़ी ही दूरी पर रहते थे। तभी जो प्रकाश है वो अपने बड़े बेटे को अमित को भेजता है और कहता है कि जाओ अपने नाना नानी को बुला कर ले आओ। वो वहां पर अपने माता पिता का इंतजार करती है और कहती है अब तो सब कुछ तुम अच्छे से कर लेते हो, अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। तुम बहुत परेशान हुए होंगे जब मैं यहाँ से चली गई थी। तुम्हें पता है मैं नदी में बह गई थी और बहुत दूर तक मेरे दिमाग में यही रहा था मेरे बच्चे, मेरा पति पता नहीं कैसे रहेगा। तो इस बात को सुनकर अब प्रकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका बहुत साल पहले जो उसके साथ घटना घटी थी, जिसे वो भुलाने की कोशिश कर रहा था, उसके घाव ताजा हो चुके थे। वो अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है तुम सही कह रही हो, वाकई में मुझ पर बहुत बुरी बीती थी। पर तुम अगर सच में ही गुंजन हो तो क्या तुम बता सकती हो जब हम लोग खेत पर काम किया करते थे तो हम क्या क्या बातें किया करते थे? तभी वो बताती है कि जब हम खेत पर काम किया करते थे तो ज्यादातर हम अपने बच्चों के बारे में बात किया करते थे। हमने डिसाइड किया था हमें अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। हमने डिसाइड किया था अपनी बेटी का हमें बहुत अच्छे परिवार में शादी करनी है। अपनी बेटी को भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते, लेकिन हम अपनी लड़कियों को पढ़ाने की ठान कर बैठे थे। क्या अब भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं? तभी वो बताता है कि तुम्हारे बेटे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और तुम्हारी बेटी भी पढ़ रही है। इस बात को सुनकर वो चैन की सांस लेती है और उसे पल पल देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कितनी बड़ी महिला बात कर रही हो। माता पिता भी बहुत हैरान हो रहे थे इन सब चीजों को देखकर। तभी वो कहती है कि जहां पर मैं कपड़े रखती थी वहीं पर तुमने अभी भी रखे हुए हैं, तुमने तो कोई भी चीज बदली नहीं है।
तभी वो कहता है कि कैसे बदल सकता था, जब तुमने इस घर को बनवाया था, इस घर को सेट किया था, तभी तुमने कहा था कि चीज़ों को कहीं भी नहीं उलट-पुलट रखना है, जो जहाँ व्यवस्थित कर दी गई है उसे वहीं रहने देना है। इस बात को सुनकर भी उसके माता-पिता की भी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो मंज़र ऐसा था कि सभी की आँखें नम थी। इतने में ही गुंजन के माता-पिता आते हैं और वो आने के बाद उस लड़की को बहुत हैरानी से देखते हैं। वो आने के बाद कहते हैं, "कौन है ये लोग बेटा? कहाँ से आए हैं?" तब प्रकाश सारी बातें बताता है। जैसे ही उस माँ को पता चलता है कि उसकी गुंजन ही है, तो वो उसे गोद में उठा लेती है। वो बहुत बुजुर्ग थी, लेकिन गुंजन भी अभी सिर्फ 6 साल की थी, जो इस जन्म में रिया थी और उसे बहुत लाड प्यार करती है और कहती है कि बेटा, तुमने कुछ खाया या नहीं खाया? तो वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, हम लोगों ने रास्ते में ही खा लिया था। वो बैठकर उससे बहुत सारी बातें करती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। कहती है कि मैंने भगवान से माँगा था, उन्होंने मुझे वापस कर दिया, अब मुझे बहुत तसल्ली है। हमारी ज़िंदगी तो जैसे-तैसे कट रही है, पर क्या तुम खुश हो? तो वो कहती है, हाँ, हाँ, मैं खुश हूँ और आपको पता है, मेरे जो पिताजी हैं इस जन्म के, वो एक सरकारी नौकर हैं। वो एक सरकारी नौकरी करते हैं और हम बहुत अच्छे से रहते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, लेकिन अब मैं यहीं पर रहूँगी, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो बच्ची इस बात को कहती है, तो इस जन्म के जो माता-पिता हैं, वो अब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक उस लड़की ने कभी भी नहीं कहा था कि मैं वहीं पर रहूँगी। इस बात को सुनकर वो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा, जो जहाँ का होता है उसे वहीं रहना पड़ता है। अब तुम वहाँ पर रहती हो, तुम छोटी बच्ची हो, तुम वहीं पर रहो। पर तो अब प्रकाश ने सब कुछ सँभाल लिया है और अब तुम्हारे बेटे की भी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में, और उसके सारी चीज़ों का बारे में उसकी माँ पूछती है। उसका पिता भी उसकी तरफ बहुत ही प्रेम भरी निगाहों से देख रहा था। पिता भी उसे लाड स्नेह करता है। वो सबसे बात कर लेती है, लेकिन फिर भी कहती है, पहले तो आपने मेरी शादी करके मुझे प्रकाश के साथ भेज दिया और आज मुझे आप वहीं भेजना चाहते हो जहाँ से मैं आई हूँ। तो वो कहते हैं कि बेटा, भगवान का बनाया हुआ नियम है, जिसका जन्म जहाँ होता है उसे वहीं रहना पड़ता है। उसके नियम को हम कैसे बदल सकते हैं? तब उसके इस जन्म के माता-पिता चैन की सांस लेते हैं। वो कहते हैं ना, चाहे बच्चे कितने भी हों, माता-पिता को सभी प्यारे होते हैं। भले ही उसके इस जन्म के माता-पिता के 2 बेटे, 2 बेटियाँ थीं, लेकिन वो बराबर सभी से इतना ही प्यार किया करते थे और उसकी वहाँ छोड़ने की बात पर वो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब उनको शांति मिल जाती है, क्योंकि यही बात उसके माता-पिता कहते हैं और यही बात प्रकाश कहता है, उसके पिछले जन्म का पिता। और वो अपने बच्चे पर ऐसे दुलार करती है, जो उसका बेटा 21 साल का था, अमित, और कहती है कि बेटा ठीक हो, पढ़ाई अच्छी चल रही है, जैसे बचपन में जब वो छोटा था तब बात किया करता था। बेटा भी रोने लगता है, क्योंकि उसका जो माँ का प्यार था वो छिन चुका था और एक 6 साल की बच्ची उस पर ऐसे लाड कर रही थी जैसे मानो 40 साल की महिला हो। उसकी बेटी, जो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि उसे भी बचपन की बातें याद थी, उसे उसकी माँ के बारे में भी याद था, वो भी उसे गले लगा लेती है। लेकिन अब फ़र्क इतना था, पहले वो उन्हें गोदी में लिया करती थी और अब वो उन्हें गोद में लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी तो यहाँ पर समाप्त होती है, दोनों परिवार मिल लेते हैं और उसके बाद जो लड़की रिया है वो वापस अपने उसी घर चली जाती है जिस घर में उसका जन्म हुआ था, लेकिन बड़ी समझदारी से उनसे कहकर जाती है, अच्छे से रहना, अपने पिता के सारे सपनों को पूरा करना, बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिताना। और अब उसके माता-पिता उसे लेकर अपने घर पहुँच जाते हैं। अब उस लड़की के सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। अब वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जीने लगती है। अब वो डरी-डरी, सहमी-सहमी नहीं रहती है। इधर उसके बच्चे, जो उसका बेटा है, उसकी शादी हो जाती है और जो बेटी है वो अभी पढ़ाई कर रही है। बेटा भी जॉब करने लगता है बहुत अच्छे से। भले ही उनका डॉक्टरी का सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि अकेला पिता कितना ही बच्चे के लिए कर पाता है। वो भी एक छोटा-सा किसान, और डॉक्टर की पढ़ाई तो बहुत महँगी होती है। अब यहाँ पर दोनों परिवारों को शांति मिलती है, दोनों परिवारों को एक विश्वास-सा जम जाता है कि वाक़ई में भगवान होता है। अब ये बात अखबारों में छपती है और अखबारों के माध्यम से डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के पास ये बात पहुँचती है। इयान स्टीवेंसन, जो कि शोध करते हैं पुनर्जन्मों पर, बहुत सारे उन्होंने शोध किए हैं, लगभग 2500 से ज़्यादा पुनर्जन्म उन्होंने देखे हैं, उनके बारे में जाना है और अपनी उन्होंने एक किताब लिखी है, जिसमें उसने बहुत सारे ऐसे पुनर्जन्म के केसों की स्टडी लिखी हुई है।
ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, अपने कर्मों पर खासा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें जितनी देर तक जिस रिश्ते के साथ रखते हैं। अगर हम अच्छे से चलते हैं, भगवान में श्रद्धा के साथ चलते हैं, अपने हर कर्म को अच्छे से करते हैं, तो शायद हम परिवार से नहीं बिछड़ते हैं। यहाँ पर ये महिला भरी जवानी में पति से, अपने बच्चों से बिछड़ जाती है और उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही खोट होता है, जो हमें कुछ रिश्तों को अधूरा छोड़ना पड़ता है। क्योंकि कई कहानियां मैंने सुनी है, कई बुजुर्गों से सुना है, कई आध्यात्मिक ऐसे गुरुओं से सुना है जो लोग अध्यात्म की जानकारी देते हैं। वहां पर हमें पता चलता है कि जब हम जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं और बीच में साथ अधूरा छोड़ देते हैं, तो उतने ही समय के लिए दोबारा से उनके साथ रहने के लिए आते हैं, और उस समय में हमें इतना लगाव हो जाता है कि हमें दूसरी बार उन्हें छोड़ने में बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। तो इसीलिए क्योंकि जो आजकल बहुत सारे लोग आधी जिंदगी में ही, एक तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होने लगे हैं, कुछ लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं जिंदगी से हताश होकर, जिंदगी की परेशानियों से जूझकर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को आगे भी जवाब देना पड़ता है, और जो जीवन हमें जीने के लिए भगवान ने यहाँ पर दिया है, जितना उन्होंने लिखा है वो सब हमें करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को खत्म करता है उसे भगवान सजा देते हैं, और जो व्यक्ति दुर्घटना में इस दुनिया से चला जाता है उसका दूसरा जन्म होता है। ये तो बात तय है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में जो पुनर्जन्म की लेकर आई हूँ, उनमें ज्यादातर ऐसे ही केसेस आते हैं जो अल्प आयु में इस दुनिया से जाते हैं, जो आधी जिंदगी छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ता है और फिर वो उन रिश्तों के लिए तरसते हैं। तो इसीलिए जो रिश्ते आपको मिले हैं उनको अच्छे से निभाइए, ईमानदारी से निभाइए, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जीजिए। इसी में हमारा भलाई होती है, क्योंकि भगवान हमें यहाँ कर्म करने के लिए भेजता है, और ये हमारी कर्म भूमि है। अगर हम अपने काम से जी चुराते हैं तो उसकी हमें पनिशमेंट मिलती है। अगर आप कहीं नौकरी करते हो और वहां पर आप अगर नौकरी को ढंग से नहीं करते हो, तो वहां पर भी आपको सजा मिलती है, या तो आपके पैसे काट लिए जाते हैं या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो वैसा ही जीवन का फेर होता है। अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से और ईमानदारी से जीजिए, बस यही मेरा उद्देश्य होता है हर वीडियो में, और तभी मैं आप सबके सामने ऐसी कहानियां लेकर आती हूँ। जो भी आपको लगता है वो लिखिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है। आपके कमेंट से ही हमें ऐसा लगता है कि वाकई में लोग हमसे जुड़े हुए हैं और अपनी भावना को हमारे साथ व्यक्त करते हैं। उनसे हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल एकदम खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि और सच्ची सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर आऊं। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छा कमेंट करती हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, बहुत ही मोटिवेट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ करते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो पंजाब से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। ये छत्तीसगढ़ से हैं, इन्होंने लिखा है हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो अपने नाम के साथ साथ अपने एड्रेस भी जरूर लिखा करें, यानी कि आप जिस क्षेत्र से होते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि आप लोग कहाँ से हमें देख रहे हो। अगला नाम आता है राव मोहम्मद, जो कि यासीन जी हैं, जो कि लाहौर से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल साकिया जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जो फरीदाबाद से हैं, अभी जुड़े हैं लेकिन रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू राजभर जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है कांति भाई जी, जो कि राजकोट गुजरात से हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कनाडा से हैं,
बहुत प्यारे, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, रेगुलर वीडियो को देखती हैं, बिटिया कहकर आशीर्वाद देती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है नरेश गुप्ता जी, जो कि हरियाणा बहादुरगढ़ से हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहन प्यारे मिश्रा जी, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो कि दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बिटिया कहकर संबोधित करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम है निर्मला सदानंद जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम दामोदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राम लाल जी शर्मा, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। नाम की लिस्ट जो बहुत बड़ी है, अगली वीडियो में जो बचे हुए नाम हैं सभी ले लिए जाएंगे। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। जिनका भी नाम रह गया है उनसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अगली वीडियो में नाम ज़रूर ले लिया जाएगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।